हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखोगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीटली देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा कौन सा टॉपिक है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 11 ओपैम्प स्टार्ट कर रहे हैं। ओपैम्प स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओपैम्प स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं ओपैम्प को, वो समझिएगा। आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कंप्लीट देखोगे जब भी आपके पास समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ ओपैम्प को। तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट करता हूँ। ओपैम्प को कहते हैं कैसे हैं। ओपैम्प में आपके पास ओपैम्प है। ठीक है, तो ओपी का मतलब है ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल, और इसका मतलब है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओपैम्प को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, देखिएगा थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, इज हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। हाई गेन डीसी एम्पलीफायर, हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए हाई गेन डीसी एम्पलीफायर, यानी डीसी डायरेक्ट, डीसी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। हाई गेन तो होगा। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ना है तो हाई गेन तो होगा। चाहे आपके पास ओपैम्प हाई गेन तो होगा, चाहे आपके पास आइडियल ओपैम्प हो, चाहे आपके पास प्रैक्टिकल ओपैम्प हो। उनकी जो गेन है, उनका जो गेन है, चाहे आप ओपन लूप गेन ले लीजिए, चाहे किसी तरीके का आप गेन ले लीजिए, दोनों का जो गेन है वो हाई होगा। ठीक है, डीसी एम्पलीफायर है। ठीक है, डायरेक्ट कपल का मतलब क्या है कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रिक सोर्सेज हैं, उनके बीच में अगर डायरेक्ट एक वायर से उन्हें जोड़ा गया है तो आपके पास डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। अगर इसमें कैपेसिटर या रेजिस्टेंस लगाया गया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया गया है तो आपके पास रेजिस्टेंस का एम्पलीफायर हो जाएगा। अब ये दो सोर्स हैं, डायरेक्ट जोड़े गए हैं तो आपके पास डीसी डायरेक्ट एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट जोड़े गए हैं दो सोर्स को किसी वायर से, तो आपके पास डायरेक्ट अगर कैपेसिटर इन दोनों वायर के बीच में लगा दिया है तो कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस लगा दिया है तो रेजिस्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, अब आगे बात करें जो इसकी मैनुअल परिभाषा है कि यह करता क्या है। जैसे अपन इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई भी तरीके का हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके का हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसी तरीके का हम आउटपुट चाहेंगे, जैसा हम इनपुट चाहेंगे उसके अलोंग हम चाहेंगे कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, तो इनपुट के अगेंस्ट या विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा, कैसी कैलकुलेशन करता है ये, वो देखोगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर which performs, operational amplifier which performs देखिएगा, which performs some mathematical operation, mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, addition, subtraction, multiplication, division, integration,
मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, फिर समझेंगे। लॉग एंटी लॉग ई की पावर एक्स ई टी सी। जैसा आपके पास कैलकुलेटर काम करता है, कैलकुलेटर क्या करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन और लॉग एंटी लॉग, ऐसी जो प्रोसेस है क्या करता है आपके पास, क्या करता है, कौन करता है, कैलकुलेटर आपके पास करता है। वैसी परफॉर्मेंस करता है। ऐसे आप सिग्नल दोगे, ऐसे डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, लॉग करना है, एंटी लॉग करना है। ऐसे आप क्या दोगे, इनपुट दोगे, सिग्नल दोगे, इनपुट डीसी सिग्नल दोगे, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास आउटपुट मिलेगा। तो अब आगे चर्चा करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और ये ऑपरेट किस किस सिग्नल पे करता है वो देखोगे। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपेम्प लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑपरेट्स, या ऑपरेट्स लिख दीजिए, ऑपरेट्स इन विथ, operates DC and AC both input signal, ठीक है। ओपेम्प ऑपरेट्स DC एंड AC बोथ इनपुट सिग्नल। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसके बारे में वो देखोगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे अपन क्या नोट कर रहे हैं वो देखोगे। ओपेम्प ऑपरेट्स ऑपरेशनल रेंज ऑफ एम्पलीफाई ऑपरेशन रेंज 0 to 10 की पावर हर्ट्ज फॉर एम्पलीफाइंग। ठीक है, आपके पास ऑपरेशनल रेंज 0 to 10 की पावर 6 ऑफ एम्पलीफाइंग की जो रेंज है आपके पास कितनी होती है 0 to 10 की पावर 6। ठीक है, इतना फटाफट नोट कीजिए, इतना आप फटाफट नोट कीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट करोगे। थोड़ी बात थी इसलिए मैंने एक बार बताया किस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इतना नोट कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे चलते हैं, वो देखोगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ओपेम्प का जो डायग्राम है आपके पास कुछ इस तरीके से होता है। ओपेम्प का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से होता है। नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। नॉन इन्वर्टिंग, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्या होता है आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ये आपके पास प्लस वीसीसी क्या होता है,
प्लस वीसीसी क्या होता है, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज, कंप्लीट समझाएंगे भाई, एक बार मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपके पास इनपुट होते हैं, दोनों आपके पास क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, ठीक है, दोनों इनपुट होते हैं। किस तरीके से इनका यूज लेंगे वो समझोगे। ये आपके पास क्या होता है, इमीटर सप्लाई वोल्टेज, ये आउटपुट होता है, ये आपके पास आउटपुट होता है, ये आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। अब समझिएगा, ऐसा कुछ सर्किट होता है, इन इनपुट्स को लेकर यहाँ एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाइंग होता है, इनपुट्स एम्पलीफाई होता है और यहाँ पर आपके पास आउटपुट मिलता है, ठीक है। यह आपके पास आउटपुट मिलता है। अगर यहाँ से अगर कोई भी वायर जोड़कर अगर हम यूज़ करें तो फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़कर फीडबैक दे पाएंगे, यहाँ से फीडबैक दे पाएंगे। डायरेक्ट जो आपके पास इसमें से न जाकर बाहर से एक्सटर्नल तरीके से हम बाहर से चले जाएं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, फीडबैक आपके पास हो जाएगा, ठीक है। परंतु इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास बहुत ही टाइप के, जो बहुत ही स्टेज के आपके पास बफरिंग सर्किट हैं, बहुत ही टाइप के बफरिंग सर्किट हैं और इन्वर्टिंग सर्किट हैं, वो इसमें होते हैं। जैसे आपके पास इसमें बहुत से ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं, परंतु ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं और सब इसका जो काम होता है कि आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना, इसको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है। जो भी ट्रांजिस्टर जुड़ा होता है, बहुत से ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं, उसका मैंने एक टर्मिनल खींच लिया, जो मैंने टर्मिनल खींचा वो आपके पास कलेक्टर हो गया, ठीक है, कलेक्टर हो गया। तो जैसे आपके पास कलेक्टर हो गया तो ये आपके पास जो डीसी एक्सटर्नल्स डीसी का जो आपके पास एक्सटर्नल सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, आपके पास कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई। और बहुत से आपके पास ट्रांजिस्टर है, उसका एक टर्मिनल मैंने खींचा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इमीटर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, इमीटर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, समझे आप। अब जैसे ही आपके पास यहां पर इमीटर सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, वो देखिए। अब आगे समझते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग समझ लिया, ठीक है। और ये आपके पास जो त्रिभुज आकार की, ट्रायंगल आकार की शेप है, उसमें आपके पास बहुत से ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसका मैंने एक वायर खींचा और एक वायर खींचते आपके पास कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज हो गया और इसमें से नीचे से मैंने एक वायर खींचा, इमीटर सप्लाई वोल्टेज आ गया जिसका, ठीक है। और आपके पास जो ओपैम्प है, इन दो बीच दो आपके पास पॉजिटिव वीसीसी माइनस वोल्टेज ईई, यानी आपके पास इमीटर सप्लाई वोल्टेज और कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज के बीच में ही वर्क करता है, ठीक है। इससे ज्यादा आप आउटपुट नहीं ले सकते। जैसे आपके पास कोई भी 15 वोल्ट आउटपुट आ गया, ये +10 -10 के बीच में ही वर्क कर रहा है, तो आपके पास जो वोल्टेज होगा +10 या -10, 15 वोल्ट नहीं होगा। अगर 15 वोल्ट है प्लस का तो +10 वोल्ट ही होगा, और -10 वोल्ट है तो आपके यहाँ पर -15 वोल्ट है तो वो नहीं होगा, -10 वोल्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करेगा। इससे ज्यादा आउटपुट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कोई भी डिवाइस है, उसको मैं एनर्जी दूं तो वो खुद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जैसे कोई भी गाड़ी है, वो फ्यूल से चलती है, उसमें कम फ्यूल रखूं मैं और उसे ज्यादा किलोमीटर चला सकता हूं क्या? साइंटिफिक ये प्रॉब्लम्स सेटिस्फाइड होती हैं क्या? नहीं होती। उसी तरीके से यहां पर जितनी वोल्टेज की एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा, उतना ही आउटपुट प्रोवाइड मिलेगा। इससे ज्यादा आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। इन दोनों के बीच में वर्क करेगा, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी के बीच में ही वर्क करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल की और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। फटाफट लिखिएगा, फिर अपन चर्चा करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल की, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। फटाफट चर्चा करते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। अगर इसी में आपके पास ये दोनों वोल्टेज बराबर हो, बेसिकली बराबर हो सकती भी है और बराबर नहीं हो सकती है। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर दोनों वोल्टेज आपके पास बराबर हो तो आपके पास क्या होगी?
बैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज अगर बराबर ना हो, प्लस वीसीसी नॉट इक्वल टू माइनस वीसीसी, वीईई सॉरी वीईई, तो आपके पास अनबैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की मैं चर्चा करता हूं। इसमें फटाफट नोट कीजिए, जितना आप नोट कर सको उतना आप नोट कीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं मिटो रहा हूं, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आगे चर्चा करते हैं। देखिए भाई, ये आपके पास मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक बार डायरेक्ट लिख लीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये कोई भी इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये आउटपुट है, ये प्लस वीसीसी है, ये माइनस वीईई है। ठीक है, और ये मैं इसे ग्राउंडेड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ग्राउंडेड कर रहा हूँ तो कोई भी वोल्टेज आएगा यहाँ पर, उसे मैं ग्राउंडेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंडेड है, तो इसी सिचुएशन को अनबैलेंस्ड ओपैम्प कहेंगे, ओपैम्प कहेंगे। ठीक है, और हम अनबैलेंस्ड ओपैम्प का ही इस्तेमाल करेंगे। बैलेंस्ड ओपैम्प क्या होगा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपके पास क्या होगा, दोनों टर्मिनल, ये टर्मिनल जीरो ना होकर इससे जुड़ा हुआ होगा, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, V1 और ये V2। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से आपके पास बैलेंस्ड, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड एम्पलीफायर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड एम्पलीफायर। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ये थोड़ी बात थी नॉर्मली, आपके पास अनबैलेंस्ड एम्पलीफायर क्या होगा, बैलेंस्ड एम्पलीफायर क्या होगा। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। वो देखिएगा, ये आपके पास नेक्स्ट अपन ने टॉपिक बताया था, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे चर्चा करते हैं। ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इसमें साइनसॉइडल सिग्नल दूं, इसमें मैं साइनसॉइडल सिग्नल दूं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ओपैम्प में मैं दे रहा हूं। अब अगर आपके पास इन्वर्टिंग की बात कर रहे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल की आप बात कर रहे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो भी इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, जो भी आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, उसके अलावा दूसरे टर्मिनल को आप क्या कर दोगे, दूसरे टर्मिनल को आप ग्राउंडेड कर दोगे या उसका वोल्टेज जीरो मान लोगे। दूसरे वोल्टेज को ग्राउंडेड कर दोगे या उसका वोल्टेज है वो जीरो मान लोगे। ठीक है, अगर मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया या इसका वोल्टेज जीरो मान लिया दूसरे वाले का, तो पहले वाले इसका ओमेगा टी में कर्व होगा। ठीक है, तो पहले वाला है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसमें इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और ये वर्क किस किस के बीच में कर रहा है, प्लस माइनस वीसीसी माइनस वीईई प्लस वीसीसी, और ये आपका आउटपुट वी आउटपुट। ठीक है, इसके बीच में आपके पास वर्क कर रहा है। ठीक है, ये ओपैम्प इसके बीच में वर्क कर रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नेगेटिव साइन है, और ये आपके पास ओमेगा टी है, ये वीएस है। ठीक है, ये आपके पास जैसे ही साइनसॉइडल सिग्नल इसमें प्रोवाइड करोगे, जैसे साइनसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो यहां पर जैसे रिजल्ट में लिखूं, यहां पर मैं रिजल्ट लिखूं तो 180 का
फेज डिफरेंस आ जाएगा 180। जब भी तो इन्वर्टिंग कर रहा है, ये इन्वर्ट कर देगा, जो सिग्नल है उसको इन्वर्ट कर देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देगा। ये आपके पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देता है। जैसे ही आपके पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा तो वो देखिएगा रिजल्ट में क्या आएगा। आपके पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया है तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास वो देखिएगा। मैं थोड़ा रिजल्ट नीचे लिख देता हूं। रिजल्ट लिख देता हूं। थोड़ा ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा रिजल्ट में, मैं लिखूं, लाइट ऑन करता हूं। ये आपके पास रिजल्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, ये आपके पास V आउटपुट आ गया, ये ओमेगा टी और ये आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। और V आउटपुट किसके बराबर होगा, V आउटपुट किसके बराबर होगा, V आउटपुट किसके बराबर होगा, कुछ टाइम्स K, सम टाइम K मल्टीप्लाई VS, जो अपन ने इनपुट सिग्नल दिया है। तो यहां पर जो K है गेन ऑफ ओपैम्प कहलाएगा, गेन ऑफ ओपैम्प कहलाएगा, गेन ऑफ ओपैम्प कहलाएगा। एनर्जी के साथ पढ़े, विदाउट एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगी सारी चीजें, ठीक है। यहां पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया और जो K मल्टीप्लाई किया हूं यहां पर गेन ऑफ ओपैम्प हो गया, K टाइम्स गेन मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा, यानी K टाइम्स यहां पर क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। K टाइम्स क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई होने पर आपके पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होने का मतलब आपके पास जो सिग्नल दिया है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और एम्पलीफाई हो जाएगा, सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बड़ा सिग्नल हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, ठीक है। और इसको क्या कहोगे आप, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। एक ग्राउंडेड होना चाहिए और ये आउटपुट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं वो देखोगे। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं वो देखिएगा। पहले नोट कर लीजिए, जितना भी आपके पास मटेरियल है उसे नोट कर लीजिए। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग, एक बात और लिख देता हूं फिर नोट कीजिएगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपके पास कलेक्टर इमिटर एम्पलीफायर, में आपके पास 180 डिग्री का थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। कलेक्टर इमिटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर में पढ़ते हो, आपके पास क्या होता है, कलेक्टर इमिटर एम्पलीफायर पढ़ते हो तो आप वहां पर ट्रांजिस्टर में पढ़ते हो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। यहां पर आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। कॉमन इमिटर की जिसमें आप बात करते हो, कॉमन इमिटर, सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन इमिटर की जिसमें आप बात करते हो, ठीक है, कॉमन इमिटर की जिसमें आप बात करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, लिख साथ साथ में नोट किया करो भाई, पॉज कर कर वीडियो साथ साथ में नोट किया करो, फिर नेक्स्ट समझते हैं।
देखिएगा अब नेक्स्ट है, यही अपन देंगे वी एस ओमेगा टी। ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपके पास ओपैम्प हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो। अब की बार सिग्नल इसमें दोगे, इस बार इनपुट किस में दोगे, इसमें दोगे, तो इसे हम ग्राउंडेड कर देंगे, इसे हम ग्राउंडेड कर देंगे। और ये आपके पास क्या हो गया, प्लस वी सी सी कॉमन इमिटर। ये आपके पास क्या हो गया, वी सी ई ई वी ई इमीटर्स को, इसमें कलेक्टर सप्लाई, ये आपके पास क्या होगी, इमीटर सप्लाई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट हो गया। जैसे अपन इनपुट प्रोवाइड किया हूं, तो आपके पास यहां कितना शिफ्ट होगा वो देखिएगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगी, फेज शिफ्ट 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो यहां पर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा ही डायग्राम बनाऊंगा, परंतु 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा यहां पर, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, वी आउटपुट। ठीक है, वी आउटपुट इक्वल टू के टाइम्स वी एस, के टाइम्स गेन होकर वी एस इनपुट है, के टाइम्स गेन मल्टीप्लाई होकर आपके पास आउटपुट मिलेगा। और यहां पर 0 डिग्री फेज शिफ्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसका एग्जांपल होगा, एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एग्जांपल होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एग्जांपल होगा किसका, आपके पास 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा आउटपुट में, और आपके पास इसका एग्जांपल होगा, वो कितना शिफ्ट होगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कलेक्टर एम्पलीफायर इसमें होगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसमें होगा। बीजेटी में इसका यूज लेते हो, बीजेटी में इसका पढ़ते हो, बीजेटी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। थोड़ा शाही बढ़ लेता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहता है किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, इसी में ही आगे चलेंगे, इसके कर्व वगैरह देखेंगे। अब इसके कर्व वगैरह देखेंगे, तो देखिएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ओपेम्प ले लीजिए फिर से, ठीक है, एक ओपेम्प ले लीजिए। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, AOL ले रहा हूँ, ओपन लूप गेन, के की जगह क्या ले रहा हूँ इस बार, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन का मतलब आपके पास इनपुट और आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन लूप है, उसके लिए जो ओपन लूप गेन है वो ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी देखोगे कोई कनेक्शन नहीं है इससे, इसके अंदर देखोगे तो आपके पास पूरा लूप खुला हुआ है, पूरा लूप खुला हुआ है, ओपन है तो ओपन लूप गेन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिखूं, अगर दोनों को कोई को भी मैं ग्राउंडेड नहीं करूं तो ये आपके पास वोल्टेज इन्वर्टिंग आ जाएगा, इसकी बात करूं तो नॉन इन्वर्टिंग आ जाएगा। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी कह सकता है कि क्यों करूं मैं एक को ग्राउंडेड। ठीक है, दोनों को मैं ओपन करूं तो इनपुट किस तरीके से आप
डेडिकेट करोगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस वी ई ई, ये आपके पास प्लस वी सी सी, इसको लिख दूंगा प्लस वी सेचुरेशन, इसको लिख दूंगा माइनस वी सेचुरेशन, ठीक है। और इसमें लिख दूंगा डिफरेंस वी डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी इनपुट नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर इसका वोल्टेज मानिए 2 है, इसका वोल्टेज 1 है, तो 2 माइनस 1, आपके पास वी डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले और फिर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज पहले, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बाद में, तो वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चर्चा करें तो वो देखिएगा, अगर मैंने चर्चा की यहां पर तो एक बात लिखिएगा, ओपैम्प इज हाई गेन मल्टी स्टेज, क्योंकि यहां पर स्टेज बहुत होगी, उसमें से मैंने एक वायर निकाला जिसे कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूं, उसमें से मल्टी स्टेज है, उसमें से एक वायर निकाला, उसमें मैं इमीटर सप्लाई दे रहा हूं, तो इसे मल्टी स्टेज बोलूंगा मैं, मल्टी स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर which amplifies difference signal between इनपुट, ठीक है, इतना लिखिएगा। ठीक है, ओपैम्प इज हाई गेन वोल्टेज, हाई गेन एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर विच एम्पलीफायर्स डिफरेंस सिग्नल बिटवीन इनपुट। अगर आपके पास कोई भी ग्राउंडेड नहीं कर रहा हूं तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, वी आउटपुट इक्वल टू के वी एस, के की जगह वी एओएल ओपन लूप गेन एओएल, और इनपुट की जगह वी डिफरेंस, ये आपके पास क्या होगा, इनपुट के बराबर होगा, तो वी इनपुट इसके बराबर लिख दीजिए, वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, ठीक है। और वी आउटपुट ही आपके पास हो जाएगा, वी आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे लिख रहा हूं तो देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा आपके पास, वी आउटपुट इक्वल टू वी आउटपुट, ये वी इनपुट के बराबर है तो मैं इसे वी इनपुट बोल दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई ए ओ एल, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, इतना नोट कीजिए फटाफट, 1 2 3, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, तो अपन ने एक ओपैम्प में क्या किया था वो एक बार समझिएगा। ये आपके पास ओपैम्प है, ये आपके पास प्लस वी ई है इक्वल टू माइनस सेचुरेशन है, ये प्लस सेचुरेशन है, प्लस वी सेचुरेशन है या इक्वल टू वी सी सी है। ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग है, ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग है टर्मिनल, ये आपके पास इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। ये आपके पास टर्मिनल है, ये आपके पास आउटपुट है, वी आउटपुट है, ठीक है।
ये आपके पास वी आउटपुट है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो दो के बीच में सैचुरेटेड होगा आपका आउटपुट वोल्टेज है, दो वोल्टेज के बीच में ही सैचुरेटेड होगा, प्लस वीसीसी माइनस वीईई, यानी प्लस वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन। तो आपके पास जो वोल्टेज है दो के बीच में सैचुरेटेड होगा। इससे पहले मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाऊं, वो देखोगे। इसका ग्राफ क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर दीजिए, एम एक्स प्लस सी। तो x तो हो गया आपके पास, क्या हो गया, v इनपुट, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, v इनपुट, और y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, v आउटपुट। तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, एनर्जी को लो मत कीजिए, कंपैरिजन कीजिए फटाफट। पढ़ने की एनर्जी को कभी लो मत कीजिएगा, ठीक है। और m की वैल्यू यहां पर है आपके पास ओपन लूप गेन, ठीक है। तो देखिएगा ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, x इक्वल टू वी इनपुट और y इक्वल टू वी आउटपुट, और यहां लिख देता हूं m इक्वल टू AOL, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आई। अब स्ट्रेट लाइन का इसका क्या हो जाएगा, जो आपके पास स्लोप है वो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप की बात किया हूं तो मैं यहां पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOL ओपन लूप गेन, ठीक है। परंतु ये वर्क किसके बीच में करेगा, वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आई, परंतु दो के बीच में वर्क कर रहा है, इसके बाद में वर्क नहीं कर रहा। मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है जो प्लस वी सैचुरेशन है, ठीक है, प्लस वी सैचुरेशन है, और ये वाला पॉइंट यहां पर है माइनस वी सैचुरेशन है, ठीक है। इनके बीच में वर्क कर रहा है। तो इसके बाद में आपके पास ओप एम्प में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसके बाद में ओप एम्प में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर मैं यहां पर इनपुट की बात करूं, m बराबर AOL, अगर मैं यहां पर इनपुट की बात करूं तो यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है। तो v इनपुट क्या हो जाएगा, वहां से देखिएगा v आउटपुट, ये इक्वेशन है आपके पास, v आउटपुट इक्वल टू क्या है, v इनपुट AOL। और इस कंडीशन में v आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, v सैचुरेशन, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा नहीं। तो v सैचुरेशन इक्वल टू v इनपुट AOL। तो कंडीशन लिख दीजिएगा, v सैचुरेशन, इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा नहीं, तो v आउटपुट के बराबर हो जाएगा, v आउटपुट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चर्चा करूँ v इनपुट की, तो v इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v सैचुरेशन अपॉन AOL। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इनपुट क्या हो जाएगा आपके पास, V सैचुरेशन अपॉन AOL, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे। और यहां पर अगर यहां की बात करूं तो इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, माइनस वी सैचुरेशन इक्वल टू वी इनपुट AOL। तो वी इनपुट क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वी सैचुरेशन अपॉन AOL, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपके पास वी सैचुरेशन अपॉन AOL माइनस का, ठीक है। अगर मैं आगे चर्चा करूँ वो देखिएगा, इक्वेशन 3, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 3। इन दोनों बीच यहां से यहां तक ही ओप एम्प वर्क करेगा। ओप एम्प वर्क्स इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, दिस इज एक्टिव रीजन, यहां लिखिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, एक्टिव रीजन, लीनियर रीजन, ठीक है। ओप एम्प वर्क्स, ठीक है, इस रीजन में ओप एम्प वर्क करेगा आपके पास, ठीक है। इस सिचुएशन को अगर हम समझें तो एक्टिव रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जिसमें हम ट्रांजिस्टर की
जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर होगा उसकी वाइसिंग इस तरीके से करें जो हम चाहते हैं, वैसा रीजन हमें मिल जाए जिसमें ओप एम्प वर्क करे और अच्छा आउटपुट हमें मिले। इसलिए हम जो सिचुएशन है इसमें जो ट्रांजिस्टर है इसके जो हम वाइसिंग है एक्टिव रीजन में करेंगे। इसकी वाइसिंग किस रीजन में करेंगे? हम एक्टिव रीजन में करेंगे। जब भी आपके पास एक्टिव रीजन आएगा, जैसे ही आपके पास एक्टिव रीजन आएगा तो ओप एम्प वर्क्स इन दिस रीजन। ओप एम्प किस में काम करेगा? इस रीजन में काम करेगा। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिएगा फटाफट। ओप एम्प इस रीजन में काम करेगा और इस सिचुएशन में मैं वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन को क्या लिया हूं? ठीक है, इस रीजन में मैं क्या लिया हूं? प्लस वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन का मोड इक्वल लिया हूं। ठीक है, इक्वल लिया हूं। जब भी एक लाइन पे ड्रॉ किया हूं केवल मैग्नीट्यूड इसमें चेंज किया हूं, केवल मैग्नीट्यूड चेंज किया हूं। अगर ये मैग्नीट्यूड ही अलग अलग हो जाएं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एक लाइन पे नहीं बनेंगे, डिफरेंट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। परंतु मैं इसका मैग्नीट्यूड है ये मैं बराबर लिया हूं। ठीक है, ये मैंने क्या लिया हूं? बराबर लिया हूं। ठीक है, ये मैंने बराबर लिया हूं। अब आगे चलते हैं। इस रीजन में आपके पास ओप एम्प वर्क करेगा तो अब अपन बात करते हैं देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, और ये वाला रीजन आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर रीजन और नॉन लीनियर रीजन ये अनएक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, नॉन एम्पलीफायर रीजन। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहां से इस पॉइंट पर बात करें तो वी आउटपुट, ठीक है, इस रीजन में बात करें तो वी आउटपुट कैसा होगा आपके पास? ठीक है, इस रीजन में बात करें तो आपके पास वी आउटपुट कैसा होगा? इन दोनों के बीच में होगा, इस और इस पॉइंट के। ठीक है, इन दोनों इनपुट है वी इनपुट बट इक्वल टू ए ओ एल माइनस वी सैचुरेशन अपॉन ए ओ एल, इन दोनों के बीच में होगा। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, 2-4। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट अपन चीज़ें किस पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मिटाऊँ भाई इतना, देखिए आगे डिस्कशन किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा डिस्कशन आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें ही देख लीजिएगा। ओप एम्प का जो वर्क करेगा, ओप एम्प वी आउटपुट वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन अपॉन ए ओ एल और आपके पास प्लस सैचुरेशन अपॉन ए ओ एल, इसके बीच में वर्क करेगा। ठीक है, ओप एम्प वर्क्स। ठीक है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा आगे, एक रूल पढ़ा देता हूँ VDR का, वो इंपॉर्टेंट रहता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसके जो सॉल्यूशन करेंगे, जो इसके सवाल के सॉल्यूशन करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए VDR का रूल, इतनी जानकारी थी ओप एम्प के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं हम ओप एम्प की। ठीक है, तो सबसे पहले VDR रूल देखिएगा, VDR रूल। उससे पहले मैं अगर गेन की बात करूं, इनफाइनाइट होगा तो आइडियल ओप एम्प होगा।
ठीक है। और आपके पास 10⁶ अगर गेन लेंगे अपन तो आपके पास प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा, प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा, प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा, सीधा ही लिख दीजिए प्रैक्टिकल ऑप एम्प, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा, ठीक है। जब आपके पास प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा और ये गेन इनफाइनाइट होगा तो आइडियल ऑप एम्प होगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये इस सिचुएशन पर अपन एक सवाल करेंगे, 10⁶ आपके पास प्रैक्टिकल ऑप एम्प होगा और इनफाइनाइट लेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप एम्प होगा? आइडियल ऑप एम्प। तो वीडीआर का जो रूल है वो देख लीजिए एक बार। ये आपके पास कोई भी वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये आपके पास ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस। तो देखिएगा करंट ऐसे फ्लो होगी KVL से, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, E इक्वल टू करंट, यहाँ ड्रॉप कितना होगा IR1 और IR2, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा IR2। सीरीज में लगे हैं तो ड्रॉप करंट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप IR1, यहाँ पर ड्रॉप IR2। तो आपके पास I निकालूँ तो मैं E/R1 + R2, ठीक है। ये आपके पास I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट चर्चा करूँ, इस पे ड्रॉप निकालूँ तो V1 इक्वल टू I1R1। तो V1 इक्वल टू I की वैल्यू E/R1 + R2R1, ठीक है। और V2 की वैल्यू निकालूँ तो V2 इक्वल टू I/R2, और V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू E/R1 + R2 ही R2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूँ, और सवाल बनते हैं इस कंसेप्ट पर, अपने पास सवाल रेडी होते हैं, सवाल बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस तरीके से नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कंडीशंस अपन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस अपन यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, फिर अपन कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वो देखिएगा कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए 2 कंडीशंस है यहाँ ही, ये कंडीशंस है कुछ। क्या आपके पास इफ़ वी आउटपुट इनफाइनाइट हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा आंसर में? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा कि आउटपुट, पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपके पास आउटपुट 0 होगा। आउटपुट कितना होगा? अगर ज़्यादा ही ले रहे हो तो VCC और -VEE प्लस सैचुरेशन और -V सैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर मोड लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। यही अपन लेंगे आउटपुट। और दूसरी बात, V डिफरेंस आपके पास क्या हो, डिफरेंस आपके पास क्या हो, V इन नॉन इन्वर्टिंग -V इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग -V इन्वर्टिंग। क्या आपके पास 0 हो सकता है? V डिफरेंस 0 हो सकता है, मान लीजिए हो गया तो 0 इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग इक्वल टू इन्वर्टिंग आ जाएगा, ठीक है। ये केस आ जाएगा, दोनों ही आपके पास बराबर वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, कभी इनफाइनाइट लेके चल लो, काम कर दो पूरे क्वेश्चन का, इनफाइनाइट लेकर क्वेश्चन का काम कर दो। उस समय आपको प्लस VCC माइनस VEE सैचुरेशन, ये जो भी है ये चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वही आपको लेने हैं। नहीं आप इक्वेशन का काम ही कर दो, क्वेश्चन का काम कर दो इनफाइनाइट लेकर, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका डिस्कशन कर देते हैं। देखिएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये आपके पास ओप एम्प है, पूरा लेंथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनते हैं जस्ट TFR में वहाँ तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा स्पीड धीरे रख रहे हैं
तो इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक टर्मिनल आपके पास क्या हो जाएगा 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा V इनपुट, ठीक है। और यहाँ से वोल्टेज जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फीडबैक दे दीजिए, ये आपने फीडबैक दे दिया है और ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक दे दिया, ये आउटपुट हो जाएगा, ये आपके पास वोल्टेज V हो जाएगा, वोल्टेज V नहीं, ठीक है। ये इनपुट हो गया, तो ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट यहाँ पर कॉपी होगा, क्या होगा, कॉपी होगा। तो ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया। अब मैं इक्वेशन लगाऊँ, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ तक जाएगा I2, ठीक है। तो करंट डिवाइडर इक्वेशन लगाऊं तो वो देखिएगा, करंट की जो इक्वेशन है वो लगाऊं, ये फीडबैक रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये आपके पास R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फीडबैक रेजिस्टेंस। तो देखिएगा किस तरीके से लगाता हूं, तो V इनपुट माइनस 0 वोल्ट अपॉन R1, ठीक है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इस वाला हो गया, करंट इनिशियल माइनस करंट फीडबैक, यानी I1 बराबर I2 लिख दो, या फिर इसको फीडबैक रेजिस्टेंस IF लिख दो, इसको इनिशियल करंट लिख दो I इनिशियल, ठीक है। इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पर 0 वोल्टेज और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और बीच में फीडबैक रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो V इनपुट अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V आउटपुट अपॉन R2, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो V आउटपुट निकालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, V इनपुट R2 अपॉन, ये R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे, ये माइनस का चिन्ह, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट ऑफ किसका आउटपुट है आपके पास, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आपके पास क्या आ गया, ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करें अपन, ये आपके पास गेन क्या होगा, AOL इनफाइनाइट होगा, ठीक है। गेन आपके पास क्या होगा, AOL इनफाइनाइट होगा जब ये ओपैम्प का क्या होगा, आउटपुट इतना आएगा। जब आपके पास ओपैम्प का आउटपुट इतना आएगा, फटाफट नोट कीजिए, एक बार मैं साइड हट रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए या साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज कर नोट कर लीजिए या साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। नोट कर लिया हो तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो ये वक्स किस कंडीशन में करेगा, वक्स किस कंडीशन में करेगा, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, AOL की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये इंटरनल वोल्टेज का काम हो यहाँ पर, तो इंटरनल वोल्टेज, ठीक है। इंटरनल वोल्टेज, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज, ये आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज है, इसका कोई भी काम ना हो, ठीक है। ये आपके पास एक्सटर्नल DC वोल्टेज, इसका काम ना हो, केवल सारे इंटरनल वोल्टेज का काम हो। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये सब इंटरनल वोल्टेज है, क्योंकि आगे जो है इसको ओपन लूप कर रखा है, आगे इसको उसको सर्किट में जोड़ा जाता है, आगे इसको सर्किट में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर ज़बरदस्त वाला, वो देखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्त वाला, वो देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्त वाला, फिर देखिएगा। जब आपके पास इनफाइनाइट क्या हो, ओपन लूप गेन हो, ठीक है। तो देखिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, तो देखिए नोट करता हूँ क्वेश्चन, फिर आप कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए, मैं लिखता हूँ, नोट करता हूँ, नोट कीजिएगा फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर इसके कंसेप्ट की जो चर्चा है कल करूँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा भाई। कॉन्सेप्ट की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँगा। वी इनपुट कितना दे रखा है आपको, 1 वोल्ट दे रखा है, ये 1K दे रखा है, और ये 31K दे रखा है, और एक्सटर्नल वोल्टेज भी इसमें गिवन है, एक्सटर्नल वोल्टेज गिवन है इसमें 15 वोल्ट, और ये भी -15 वोल्ट, ठीक है। और ये आउटपुट कितना गिवन है, ये आपके पास ये गिवन है, ठीक है, 0 गिवन है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। कीजिएगा, सबसे पहले आउटपुट निकाल लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आउटपुट निकाल लीजिए। माइनस इस पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है VA, ठीक है। 0 मत कर देना, कॉपी मत करना, यहाँ से कॉपी मत करना, कॉपी मत करना, क्योंकि आपके पास क्या वोल्टेज गिवन है, एक्सटर्नल वोल्टेज गिवन है, उस समय आप कॉपी नहीं करोगे। एक्सटर्नल वोल्टेज गिवन है जब कॉपी मत करना, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि 3 ही कंडीशन बताया हूँ मैं। कंडीशन ऑफ इंटरनल जो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसके 3 ही कंडीशन बताया हूँ। फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव फीडबैक, दूसरी इंटरनल वोल्टेज, तीसरी 180 का फेस शिफ्ट या ओपन लूप गेन इनफाइनाइट। तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज आ गया इसमें, तो इसमें एक बार निकालिएगा V इनपुट अपॉन R2 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। तो V आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, इनपुट की वैल्यू 1 माइनस मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू 31 और R1 की वैल्यू 1, तो V आउटपुट क्या आ गया आपके पास, -31K। K में ही तो है ये, K में ही तो है, नीचे भी K है तो कैंसिल हो गया वोल्टेज। और आपके पास जो वर्क कर रहा है ओपैम्प किसके बीच में वर्क कर रहा है, 15 और -15 एक्सटर्नल वोल्टेज के बीच में वर्क कर रहा है। तो यहाँ आउटपुट तो इतना होगा ही नहीं, इतना ही आप वोल्टेज सहन कर सकता है, इसके बाद में वोल्टेज ये ओपैम्प सहन ही नहीं कर सकता। ये आपके पास ओपैम्प वोल्टेज सहन नहीं कर सकता, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आउटपुट कितना हो जाएगा, चेक करने पर मैंने पाया आउटपुट -15 वोल्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर -15 वोल्ट ले लूँगा, यानी माइनस V सैचुरेशन, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब मैं इक्वेशन लगाता हूँ, 1 माइनस x, इसकी जगह वोल्टेज मैं लिख रहा हूँ x अपॉन 1K इक्वल टू x माइनस, और ये V आउटपुट कितना हो जाएगा, -15 माइनस 15 अपॉन 31K, ठीक है, 31K। तो K से K गया, K से K आपके पास गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 31 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 31 माइनस 31x इक्वल टू x प्लस 15, ठीक है। 15 यहाँ 31 माइनस 15 अपॉन ये 22x। अब आगे चलते हैं, यहाँ से मैं आगे बता रहा हूँ, तो देखिएगा, तो 31 माइनस 15 16 इक्वल टू 32x, तो x इक्वल टू 16/32, तो x इक्वल टू 1/2 वोल्ट, यानी आपके पास VA इक्वल टू 0.5 वोल्ट, न कि VA आप 0 वोल्ट करोगे, ठीक है, ये 0 वोल्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल वोल्टेज की कंडीशन इसमें आ चुकी है, एक्सटर्नल वोल्टेज की कंडीशन इसमें आ चुकी है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। VA आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5। क्यों, क्योंकि कंडीशन मैंने 3 बताई, नेगेटिव फीडबैक, इंटरनल वोल्टेज और AOL यानी ओपन लूप गेन आपके पास इनफाइनाइट या
180 का फेज शिफ्ट, तो आपके पास ये एक्सटर्नल वोल्टेज आ गया, तो उस समय आपके पास जो कॉपी होगा वो नहीं होगा वाया एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज ये आप लिख के चलोगे। इसके कंसेप्ट की नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओपेंप लेक्चर सेकंड में चर्चा करेंगे। इस कंसेप्ट की ओपेंप लेक्चर सेकंड में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। कैसी लग रही है आपको क्लास फिजिक्स कॉर्नर की? तो अच्छी लग रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिजिक्स कॉर्नर की क्लास अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर जिसने एक बार फिर नोट नहीं किया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। 1 2 3 नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने से पहले फ्रेंड सर्किल में वीडियो भेज दीजिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।